1 2 3 3 घंटे का गैप आ रहा है, उसमें हमेशा 30 की गुणा कर दोगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हैं तो मानक पासे में क्या होता है कि दो पासे की कोई दो स्थितियां जब होगी ना दी हुई, तो कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार नहीं होगी। और दूसरा क्या होता मानक पासे की शर्त की अगल बगल। रीजनिंग के क्वेश्चन है, चलो भाई देखो, प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है। देखो भाई देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, ये 4 दिशाएं होती है हमारे पास, है ना। मैप में अपने कॉपी में किताब में बनाएंगे तो दाएं हाथ की तरफ को हमेशा पूर्व दिशा होगी, और बाएं हाथ की तरफ हमेशा क्या होगी, पश्चिम दिशा होगी। और ये आपके उत्तर की तरफ को ये उत्तर दिशा होगी, और नीचे की तरफ को दक्षिण दिशा होगी। आप एंगल होते हैं, कोण होते हैं, तो ये ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज पे जो एंगल ऐसे करके सीधा एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा देखोगे तो 90 ये और 90 ये, तो ये कितना होगा, 180। और यहाँ से यहाँ तक भी देखोगे तो 90 ये भी कितना होगा, 180। और अगर आप पूरा घुमा दोगे तो क्या होता है, 180 और 180 360। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब देखो कैसे निकलता है। प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है, तो प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में, तो उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ को, ये इधर को इसका चेहरा है उत्तर दिशा में। वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। घड़ी की विपरीत, देखो घड़ी तो ऐसे घूमेगी, तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, ऐसे 90 डिग्री बोला ना, तो 90 डिग्री का मतलब है कि जब ये यहां से घूमेगी तो इस तरीके से घूमेगी, तो ये 90 डिग्री घूम गई, ये इतना 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो ये यहां पे पहुंच गई, ऐसे इस दिशा में इसका मुंह आ गया। अब फिर कह रहा वो, और फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है। अब घड़ी तो इधर को घूमेगी, तो 180 डिग्री घूमेगी, तो 90 यहां से यहां तक घूम जाएगी, और 90 यहां से यहां तक और घूम जाएगी, तो 180 डिग्री, ये पूरा 180 घूम के आ जाएगी। अब किधर को घूम गई, इधर को। बताइए कि उसका चेहरा अब किस दिशा की ओर है, तो इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको भी यहीं पे देख लो। रिक्त स्थान का चयन करें, ये तो बिल्कुल आसान था, सबने कर लिया होगा। देखो ये अक्सर ऐसे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, A/C है, और फिर B/F है, और फिर C/I है, और फिर D/L है, और फिर आपका E/क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना हमने, है ना। तो देखो ABCDE बिल्कुल एकदम सीरीज बनी है। यहाँ पे देखो C, फिर F, फिर I, फिर L, तो C देखो ABCDEF 3 गिनने पर आता है, FGHI JKL MNO, क्या आ जाएगा आंसर, O, तो O आपका आंसर आ गया। बस 3 गिनने पर आ रहा है, ये D पे है O यहाँ पे, ठीक है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा 2 क्वेश्चन निकाल कर रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो जरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वें, चलो इसके लिए जो है, देखो उत्तराखंड ग्रुप सी में तो टाइम बहुत होता है करने के लिए, पुलिस का पेपर हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, वर्णमाला ही बना लो जाके, ज़्यादा दिक्कत ना हो लोगों, नहीं तो शॉर्ट में भी कर सकते थे। जैसा हमने लिख लिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये है। वो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां अक्षर, अंतिम से 21वां देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, क्या आया, F। और कह रहा कि प्रारंभ से 20वें अक्षर, प्रारंभ से 20वां अक्षर इधर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, क्या आया, T। के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा भाई, इनके ठीक बीच में कौन सा होगा। देखो जरा कौन सा आ रहा बीच में, देखो 1 2 3 4 5 6 ले लो पहले, 1 2 3 4 5 6 ले लो इधर भी, तो बीच में कौन आया, M, तो M इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो A इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, यदि देखो ये लिख रहे हैं यहाँ पे GARDEN का कोड जो है ये बता रहा है ये, और इसका कोड बता रहा है, इसका कोड बताना। हमने क्या किया, उसने, आप लोग देखना एक फॉर्मूला आता है भाई, आप चाहो तो यहीं से भी ले सकते हो, है ना। एक फॉर्मूला आता है
इजोर टी, मतलब ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई जो है 25 नंबर पे होता है। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आपके कौन से नंबर पे जाएगा, है ना। ये देखो आपका ई 1 2 3 4 5 पे आता है, जे आपका यहाँ पे 10 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है और वाई आपका क्या आता है 25 पे आता है। आप इसके बीच में कर सकते हैं कौन से नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखना कि जी जो है कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। देखो 5 6 7, जी 7 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है कि नहीं आता भाई। आर कौन से नंबर पे आता है, आर देखो 15 16 17 18, आर आता है 18 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और एन कौन से नंबर पे आता है 14 नंबर पे एन आता है। अब देखो जरा उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 7 और 1 8, और 8 नंबर पे क्या आता है एच, 8 नंबर पे एच आता है, ठीक है। 8 नंबर पे क्या आ गया एच। आर और डी को जोड़ दिया, 18 और 4 22, तो ये 22 हो गया। और 22 नंबर पे क्या आता है देखो यू वी, 22 नंबर पे आता है वी। और इसको ई और एन को जोड़ दिया, 5 14 और 5 कितना होता है 19, और 19 नंबर पे क्या आता है एस, तो देखो एच वी एस आ गया हुआ एच वी एस। बस ऐसे इसको भी करना था। ये देखिए यहाँ पे आर 18 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, पी देखो पी कौन सा नंबर पे आ रहा है 16 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर पर, टी कौन सा नंबर पे आ रहा है 20 नंबर पे आ रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है बहुत सारे लोगों को। 18 और 5 को जोड़ो कितना आ रहा है 23, और 23 नंबर पे क्या आ रहा है 23 नंबर पे 21 22 23 डब्ल्यू आ रहा है। देखो पी और ओ को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है ये 6 और 5 11, और कितना आ रहा 31 आ रहा है। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला 26 पे खत्म हो जाती है, फिर 26 से 31 तक और गिनने हैं। तो 26 पे तो जेड हो गया खत्म, फिर ए से गिनो, है ना, 26 27 28 29 30 31, 5 गिनने और, तो 5 नंबर पे क्या आएगा ई, तो इसका जो है 5 हो जाएगा और 5 नंबर पे आएगा ई, ऐसे करके। आर और टी को जोड़ोगे तो 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, 38 हो गया। तो 26 पे तो आपका क्या हो गया खत्म हो गया, तो 26 के बाद 38 कितना आ रहा है 12 नंबर के बाद आ रहा है, और 12 पे क्या आता है एल, तो 12 पे यहाँ पे आपने 12 लेना है, 12 पे क्या आ जाएगा एल, तो डब्ल्यू ई एल आ जाएगा आंसर, तो डब्ल्यू ई एल ए आंसर है इसका भी, ठीक है भाई। इस तरीके से थोड़ी उंगलियों पे कर लेना कैलकुलेशन। और चलो देखो 6:45 पर घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब मिनट और घंटे की सुई। इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक देखो जरा, यहां पे 12 बजेंगे 6 3 और 9, देखो भाई इसकी ट्रिक देखो कितना बोल रहा है 6:45 6 7 8। ये देखो आपने क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं आपको, आपने सीधा जो है घड़ी पे जो टाइम दे रहा हो वो टाइम बना देना है, एग्जैक्ट टाइम पे रखना है आपको। जैसे 6:45 है तो आपने बस ये सोचना है 45 मिनट को छोड़ दो, बस 6 को देखो पहले कि 6 जब बजते हैं तो घंटे की सुई कहाँ होगी 6 पे, अगर 6 बजते तो घंटे की सुई 6 पे, तो चलो हमने बना दिया यहाँ पे 6 घंटे की सुई। और जब 45 मिनट होते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होती है 9 पे, तो मिनट की सुई यहाँ पे 9 पे होती है, आपने मिनट की सुई ये बना दी 9 पे। अब क्या करना है आपने कि इन दोनों के बीच में जितने घंटे का गैप आ रहा है वो देखना है, तो 1 2 3 घंटे का गैप आ रहा है, उसमें हमेशा 30 की गुणा कर दोगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हैं तो यहाँ प्लस लगाओगे, और अगर घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है तो यहाँ माइनस लगाओगे। तो माइनस, घंटे की सुई मिनट की सुई से क्या है पीछे है यहाँ पे, तो आप माइनस लगाओगे और मिनट का आधा कर दोगे। 45 मिनट है, 45 का आधा कितना होता है 22.5, 22.5, बस इसको सॉल्व कर दो वही आंसर है। 3 3 9, 90 माइनस 22.5। देखो 90 में से आप 22.5 को माइनस करो, पॉइंट लगा के आप जीरो लगा सकते हो जहाँ पे नहीं होता, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 10, 10 आंसर ले किधर गई थी 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 67.5, तो 67.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर बाई चांस जो है, देखो एक चीज और भी देख लो, अगर बाई चांस घंटे की सुई तो होती 9 पे और मिनट की सुई होती 6 पे, तो क्या होता, तो यहाँ पे प्लस आ जाता,
अगर घंटे की सुई आगे होती तो यहाँ प्लस आ जाता, और प्लस आ जाता तो 90 में 22 जुड़ जाते, और 90 में 22 जुड़ते तो कितना होता है 112.5 आंसर आता फिर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो ये वाला भी देखो, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसमें क्या किया भाई, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो 3 और 2 की गुणा करी, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो 3 और 4 की गुणा करी, 4 3 12 आ गया 12। ऐसे यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, आप 25 ले लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर क्या, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो 5 और 20 आ रहा है, तो इसका मतलब 25 इसका आंसर होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे देखो जरा, दिए गए कथनों का अध्ययन कर सही निष्कर्ष चुनिए। देखो भाई थोड़ा इसमें भी समझना पड़ेगा आपको, इसमें भी एक नियम होता है। क्या कह रहा है कि सभी भालू शेर हैं, ऐसे बनाओगे आप लोग, सभी भालू शेर हैं, ये बना दिए भालू, सभी भालू शेर है तो सभी भालू को शेर में ले लिया, सभी भालू क्या हो गए, शेर हो गए। फिर कह रहा सभी शेर गाय हैं, सभी शेर गाय हैं तो सभी शेर क्या हो गई, गाय हो गई। देखो क्या होता है इसमें नियम, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर, कुछ में और सभी में, दोनों में उत्तर सही माने जाते हैं। अगर ये बोले कुछ भालू गाय है, कुछ शेर गाय है, तो सही माने जाएंगे। अगर सभी भी बोलेगा सभी भालू शेर हैं, सभी गाय शेर है, तो भी सही माना जाएगा। कुछ बोलेगा तो भी सही माने जाते हैं, सभी बोलेगा तो भी सही माने जाएंगे। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ को बोलेगा, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की ओर, तो कुछ में तो उत्तर सही होते हैं, लेकिन सभी में उत्तर गलत होता है। अगर ये बोलेगा सभी गाय भालू है तो गलत माना जाएगा, सभी शेर भालू है तो भी गलत माना जाएगा। हाँ, अगर कुछ गाय भालू बोलेगा, कुछ शेर भालू बोलेगा, कुछ गाय शेर बोलेगा, तो अब सही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या बोल रहा है, पहला कि सभी भालू गाय है, तो सभी भालू गाय है, अंदर से बाहर की तरफ को बोल रहा है, तो सभी बोल रहा है, चाहे कुछ बोल रहा है अंदर से बाहर की तरफ को, तो सही होता है। अगर बोल रहा है यहाँ पे सभी गाय भालू हैं, तो सभी गाय भालू है, बाहर से अंदर की तरफ को बोल रहा है, सभी बोल देगा तो गलत होगा, अगर कुछ बोलता तो सही होता। तो क्या हो जाएगा आंसर, केवल पहला, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दी गई पासे की दो स्थितियों में 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत पूछ रहा ना। देखो भाई, आपको पासे में सबसे पहले पहचानना कि ये पासा किस टाइप का है। मानक पासा, जो मानक पासा होता है, मानक पासे की जो है 2 शर्तें खास करके आपको याद रखनी, तीसरी शर्त आंसर निकालने के लिए हो जाती है। मानक पासे में क्या होता है कि दो पासे की कोई 2 स्थितियां जब होगी ना दी हुई, तो कोई भी संख्या 1 से ज्यादा बार नहीं होगी। और दूसरा क्या होता, मानक पासे की शर्त की अगल बगल में कोई भी 2 संख्या देखेंगे तो उन दोनों को जोड़ के कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता। ये पहचान है मानक पासे की। तो देखो 1 भी एक ही बार आया, 2 भी एक ही बार आया, 3 भी एक बार आया, 4 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया, और 6 भी एक बार, सब एक एक बार है। देखो 1 एक ही बार है, कहीं दिख रहा दूसरी जगह नहीं, 2 भी एक ही बार है, कहीं दिख रहा दूसरी जगह नहीं, 3 भी एक ही बार आया, दिख रहा कहीं और जगह नहीं, 4 भी एक ही बार आया है, और 5 भी एक ही बार आया है, और 6 भी आपका एक ही बार आया है। दूसरी बात, अगल बगल में जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। देखो 6 और 2 8, 7 नहीं आ रहा, 4 और 2 6, ये भी 7 नहीं आ रहा, 6 और 4 10, ये भी 7 नहीं आ रहा। एक में नहीं आ रहा 7 तो दूसरे में भी नहीं आएगा। अगर एक में 7 आएगा दूसरे में अपने आप ही 7 आएगा, एक ही जगह चेक कर लो बस, वैसे नहीं आएगा। 5 और 3 8 आ रहा, 5 और 1 6 आ रहा, 3 और 1 4 आ रहा। किसी 2 संख्याओं को जोड़ना है, जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए, मतलब ये मानक पासा हो गया। और जो मानक पासा होता है ना, उसके आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याओं का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। कि मतलब अगर इधर 1 है तो इधर 6 हो जाएगा, तो 6 और 1 7, इधर 2 है तो इधर क्या हो जाएगा 5, 3 और 2 और क्या कहते हैं 5 7, है ना। इधर 4 है तो इधर 3 हो जाएगा, 4 और 3 7, आमने सामने 7 हो जाता है ऐड करके। तो ये देखो वो पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो इस 3 के विपरीत क्या होगा, इधर 4 होगा, तो 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 क्या हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो ये मानक पासे की शर्त है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, किसी घड़ी में, अरे इसकी भी ट्रिक है, किसी घड़ी में 9:10 का समय हो रहा है, जल में इसका प्रतिबिंब देखने पर समय क्या होगा। देखो जल में प्रतिबिंब देखने पर और शीशे में देखने पर, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, अलग अलग है। इसकी ट्रिक देखना,
एक तो आपको याद रखना है 18:30, 2 चीजें बता रहा हूं, और एक याद रखना आपको 17:90। ये 2 चीजें याद रखना, बस यहां से आंसर हो जाएगा आपका। देखो दिक्कत जो है घंटे की नहीं है, क्योंकि जो घंटे होंगे ना हमारे वो तो 12 से कम ही होंगे, तो घंटा तो इसमें से भी माइनस हो जाएगा, इसमें से भी माइनस हो जाएगा। लेकिन जो मिनट होता है ना, मिनट तो 60 तक होता है ना, 30 से भी ऊपर होता है। तो 30 से कम अगर मिनट है तो आपने इसी से माइनस करना है। पहला वो क्या होगा आपका कि आपको इसी से ही माइनस करना है। जब इससे माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये पीछे वाला नंबर मिनट वाला अगर इससे ज्यादा हो गया तब आप इससे लोगे, पहली वरीयता आप इसी को दोगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, सीधा जो टाइम होगा दिया उसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करके जो भी आपका आंसर आएगा बस वही है। देखो 8:30 है ना, तो इसमें से आप माइनस कर दो 9:10, तो माइनस करो, यहाँ पे बच गया 20 और यहाँ पे बच गया कितना 9, 9:20 इसका आंसर है। ये देखो इस तरीके से। अगर बाई चांस यहाँ पे 9:40 होता तो हम 40 को माइनस नहीं कर सकते थे, फिर हम इसमें से करते माइनस, ठीक है ना। वो जो 90 मिनट है ना, वो इसमें जो है क्या है कि यहाँ पे 18 लेयर का मिनट, यहाँ पे 17 लेयर का, वो 1 घंटा जो इधर एडजस्ट कर दिया, तो 1 घंटा 60 मिनट का होता, तो 60 और 30 क्या होता है 90, तो उसने इधर एडजस्ट कर दिया उसको इस तरीके से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में MARK का कोड ये है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ARMY का कोड क्या होगा। चलो देखिए भाई जरा, इसका कोड है ये भाई, M जो है कौन से नंबर पे आता है 13 नंबर पे। अगर आप इसके नज़दीक में जाओगे तो ये शायद उल्टा है, मुझे पहले ही दिख गया। चलो देखो जरा क्या करना है आपके, ये जो है आपका अपोजिट साइड वाला क्वेश्चन बन रहा भाई, अपोजिट साइड बन रहा। अपोजिट साइड वाला कैसा होता है कि जैसा शुरू से A का नंबर पहला है तो लास्ट से Z का नंबर कौन सा है पहला, तो A की जगह क्या आ जाएगा Z। शुरू से B का नंबर दूसरा है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या आता है Y, है ना, फिर Y आता है, Y के बाद Z आता है, ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर लास्ट का और शुरू के जैसा A तो A का हमें पता है कि भाई A कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो इसके जगह Z आ जाएगा जब अपोजिट साइड होगा। लेकिन अगर बीच के नंबर आएंगे तो उसमें दिक्कत होती है, तो आपने क्या करना है, जब अपोजिट साइड वाला होगा सीधे 27 लेना है, यहाँ पे भी 27, वहाँ पे भी 27, यहाँ पे भी 27, सब में 27 लेना है, 27 में से माइनस करना है। देखो सबसे पहली बात जरा यहाँ पे बना लेते हैं, M कौन से नंबर पे आता है भाई, है 13 नंबर पे, तो 13 में से क्या कहते हैं 27 में से हमने 13 माइनस करना है। थोड़ा सा इस तरीके से लिखता है, देखो मतलब हमने क्या करना है 27 में से 13 माइनस करना है। 13 नंबर पे है ना M, तो 27 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा। 27 में से A कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 27 में से 1 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 26। और आपको 27 में से क्या माइनस करना है R कौन से नंबर पे आता है 18 नंबर पे, तो 27 में से 18 गए कितना बचेगा 9, है ना। और यहाँ पे जो है लास्ट वाला 27 में से K कौन से नंबर पे आता है भाई, हम लिख भी देते हैं, ये है आपका M, ये है A और ये है R और ये है K। K कौन से नंबर पे आता है 11 पे, तो 27 में से 11 को माइनस करोगे कितना बचेगा 18 16 बच जाएगा, यहाँ बच गया 16। अब देखो भाई पहला नंबर 14 पे आता है और 14 नंबर पे आता है N, तो N का आपने उसने 14 को लिख दिया N। दूसरे नंबर पे 26 है तो दूसरे नंबर का उसने 26 ही लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया। तीसरे नंबर पे 9 आता है और 9 नंबर पे आता है I, तो इस पे लिख दिया उसने I। और चौथे नंबर पे 16 आता है तो चौथे नंबर पे उसने 16 ही रहने दिया। तो देखो N 26 I 16 आ गया ना। ऐसे ही आपको जो अब इसका निकालना है, आर्मी का निकालना है। अब देखो भाई इसका देखो आपका A है, फिर आपका R है और फिर आपका M है और फिर क्या है Y, यही है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 27 में से A कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे करोगे आप माइनस, तो कितना हो जाएगा 26। R कौन से नंबर पे आता है 18 पे, तो 27 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9। M कौन से नंबर पे आता है 13, तो M में से 13 माइनस करोगे 27 में से तो कितना बचेगा 14 बच जाएगा। और यहाँ पे Y जो है कौन से नंबर पे आता है 25 नंबर पे, तो इसमें से 25 माइनस कर दोगे 27 में से, तो 27 में से 25 क्या 2। देखो क्या है कि 27 में से ही क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो जो नंबर होता है ना उसको खुद को भी माइनस कर हो जाता हो,
खुद माइनस हो जाता है, तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, इसलिए हम पहले से एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 27। 26 लेते, लेकिन लास्ट में फिर एक एक फिर जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए लास्ट में जोड़ना ना पड़े तो हम सीधे 27 ले लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो 26 नंबर को उसने क्या लिखेगा, और 26 नंबर पे क्या आता है, जेड आता है ना, तो उसको पहले नंबर का उसने सीधा संकेत लिखा है ना, तो आपने जेड लिख दिया। पहले का उसने लिखा था तो पहले का हमने जेड लिखा। दूसरे में उसने संख्या ही लिखी थी 26, तो दूसरे में हमारा 9 आ रहा है, तो इस दूसरे में हम 9 लिखेंगे। तीसरे में हमारा 14 आ रहा है, 14 नंबर पे क्या होता है एन, तो इसका एन लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको 2 लिखेंगे। तो Z9N2, Z9N2 ये सी आपका आंसर हो गया, ठीक है।